ऑलराइट स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 स्केलर्स एंड वेक्टर्स। वैसे उसका एक्चुअल नाम सिर्फ वेक्टर्स है, स्केलर्स भी आपको स्केलर और वेक्टर मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया था। ये चैप्टर नंबर 3 में इसकी डिटेल्स थोड़ी सी मैंने आपको बताई थी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स होती हैं, स्केलर और वेक्टर। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सबसे पहले तो आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो। आप उस एक तरह से आप कह सकते हो, आप उसको नाप सकते हो। आप नाप तोल, आप लेम टर्मिनोलॉजी में आप उसको नाप तोल बोल सकते हो। आप और इंग्लिश या फिजिकल टर्मिनोलॉजी में उसको कहते हैं मेजरमेंट, कि आप उसको मेजर कर सकते हो। और वो क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर नहीं कर सकते वो होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या आता है, आपके इमोशंस आते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आज मैं 1 kg मैं खुश हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 1 kg या 2 kg आज मैं रोया। हाँ, आप अपने आंसुओं को काउंट कर सकते हो। आप अपने आंसुओं, क्योंकि आंसुओं को आप मेजर कर सकते हो कि कितना आपकी आंखों से आंसू गिरा। तो वो आंसू जो होंगे वो फिजिकल क्वांटिटी होंगे, लेकिन जो आप रोए वो नॉन फिजिकल। आप ये नहीं बता सकते, आप उसको मेजर कर सकते हो नहीं। तो ऐसी क्वांटिटीज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं या एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है। दूसरा ये कि वेक्टर सॉरी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हो। अब ये दो किस्म की होती हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं। आपको अम्मी ने कहा कि जाओ जाके चीनी ले आओ। ठीक है, आप जाओगे, चीनी लेकर आओगे। ठीक है, आप दुकानदार के पास जब जा पहुंचोगे तो आप उसे क्या बोलोगे कि मुझे सिर्फ 2 चीनी चाहिए या केजी चीनी चाहिए। आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना। अगर आपको फॉर सपोज 2 kg चीनी चाहिए, कितनी केजी चीनी चाहिए? फॉर सपोज 2। अगर आपको यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे आपको 2 kgs शुगर चाहिए, ठीक है, तो आप उसे 2 बताओगे और इसके अलावा केजी भी बताओगे। ठीक है, आप खाली उसको 2 नहीं बोलोगे, है ना। आप उसे खाली केजी नहीं बोलोगे, आप ये दोनों चीजें मिलाकर आप उसको बोलोगे कि मुझे 2 kg शुगर चाहिए। तो आप उसको कोई डायरेक्शन बता रहे हो। आप ये बता रहे हो मुझे इस डायरेक्शन से दो, या कुछ कोई डायरेक्शन नहीं है इसमें। तो दिस इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके मैंने आपको मेजरमेंट में बताया था कि इसमें सिर्फ ये यूनिट है। सॉरी, दिस इज नोन एज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज नोन एज द यूनिट। ये बात आपको पहले चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ, जो चैप्टर नंबर 3 की वीडियो है, कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज यूनिट। ठीक है, तो रिकॉल करने के लिए आपको वो पुरानी वीडियोस पहले देखनी पड़ेंगी। आई होप आपने वो रिकॉल करी होंगी, तब आपको ये मैग्नीट्यूड और यूनिट का चक्कर समझ आएगा। ठीक है। दूसरा ये कि आप जो हो वो इस क्वांटिटी, इस स्केलर क्वांटिटी को इस तरह डिफाइन करोगे कि ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, जैसे यहाँ पे क्या है 2, और इसके अलावा केजी जो यूनिट होता है। अब ये कौन सी क्वांटिटी है? दिस इज मास, दिस इज मास, ये मास है। इसी तरह डिस्टेंस भी एक क्वांटिटी है, इस तरह से टेम्परेचर भी एक क्वांटिटी है। अगर आप अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करते हो तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। अब ये जो चीज है, नंबर जो है ये, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड डिग्री सेंटीग्रेड इज द यूनिट। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी कि ये क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटीज क्या है? स्केलर। इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं, आप अपने बुक को पढ़िएगा, उसमें आपको बेशुमार स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल मिल जाएगी। सही है। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और क्या होता है? यूनिट। जो मेन चीज है वो मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ
कि उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन कंपोनेंट है उसमें वो क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है ये, और दूसरा यूनिट। अच्छा यहाँ पे यूनिट गायब है, विच आर कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, एंड यूनिट भी आप एडिशन कर दीजिएगा। वैसे मैग्नीट्यूड कह दिया ये भी काफ़ी है, लेकिन आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली, एंड यूनिट ओनली, यहाँ पे एरो डाल के ऊपर यूनिट लिखिएगा, ठीक है, एंड यूनिट ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ये मास, डिस्टेंस, टेम्परेचर ये स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, वो क्वांटिटी जिनके जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि आप स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल तो आपको समझ आ गई होगी। अब आप वेक्टर क्वांटिटीज पे आ जाएं। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिनके पास जिनमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और साथ में डायरेक्शन भी पाई जाती है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, आपसे अगर कोई रास्ता पूछता है, ठीक है, जब आप उसको रास्ता बताते हो तो आप उसको बैग, अब जो आपने उसको डिस्टेंस बताया जितना भी, फॉर सपोज उसको जाना है, अगर अगर आप लांडी में हो और या कहीं और गुलशन में हो या कहीं पे भी, ठीक है, आपसे आके कोई रास्ता पूछता है कि मुझे सदर का रास्ता बता दो, तो आप उसे डायरेक्शन बताओगे। मैग्नीट्यूड और यूनिट तो वो डिस्टेंस में कैलकुलेट हो जाएगा ना, कि वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि फॉर सपोज 400 मीटर्स उसको गुलशन से सदर जाने में लगेंगे, तो जो 400 मीटर्स है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 400 मीटर्स, अगर उसको गुलशन से सदर जाने में लगा है तो 400 इज द मैग्नीट्यूड एंड मीटर इज द यूनिट, यूनिट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और साथ में आप क्या बता रहे हो उसे, डायरेक्शन बता रहे हो। यहाँ पे मेन बात क्या आ रही है, डायरेक्शन की, ठीक है, डायरेक्शन इज द मेन कंपोनेंट हियर। तो मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन, तो आप उससे डायरेक्शन भी बता रहे हो, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके जिनके जिनमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन होती है, ठीक है। इससे आसान जो है वो डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी हुई है, वो इससे आसान डेफिनेशन नहीं हो सकती, और आपको ये एज इट इज़ ऐसी ही याद करनी है। फिर आता है ये मेन क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं कि एक वेक्टर है, उसको आप दो हिस्सों में तोड़ते हो, उसको आप उसके कंपोनेंट्स में तोड़ते हो, ये कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब फॉर सपोज यहाँ पे नीचे आ जाओ, बल्कि मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर सपोज ये हमारे पास, अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, अगर फॉर सपोज मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया था एक्सेलरेशन का जो है वो किससे डिनोट किया जाता है, उसका सिंबल क्या होता है, ए, और ए एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ए फॉर एक्सेलरेशन, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर इस तरह से एरो बना हुआ होता है। तो वेक्टर जब भी आएगा तो इस तरह से एरो लाजमी शो होगा। दिस एरो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी, इस एरो से किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, सही है। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, फॉर सपोज दिस इज अ वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है, ठीक है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर एफ। फोर्स, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, ठीक है, और इस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स को मैंने इस तरह से डिनोट कर दिया, दिस इज द एरो ओवर फोर्स, और ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है जो नीचे वाला एरो बनाया मैंने, ठीक है। अब इसको दो हिस्सों में तोड़ना है, वो किस तरह से तोड़ेंगे, इसको तोड़ते इस तरह से हैं कि, अच्छा 2 मिनट, क्योंकि आपने हेड टू टेल रूल नहीं पढ़ा, तो पहले मैं आपको हेड टू टेल रूल पढ़ा देता हूँ, क्योंकि जो इसमें एप्लीकेशन लगेगी ना वो उसी की लगेगी। तो नीचे क्वेश्चन नंबर, जी इस पर आते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर
रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या बताया मैंने आपको अभी फिलहाल, अभी आपको याद रखना है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को तो वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, जितने उसके कंपोनेंट्स है उसमें तोड़ना, उसके पार्ट्स में उसको तोड़ना। अब एडिशन ऑफ वेक्टर उसका ऑपोजिट है, उसके पार्ट से वापस उस वेक्टर को बनाना। ठीक है, ये एडिशन ऑफ वेक्टर है, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके कंपोनेंट्स से उस वेक्टर को रिजल्ट देना, उस वेक्टर को वापस दोबारा लेकर आना या फिर उसको ऐड करना। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर वेक्टर टू प्रोड्यूस अ सिंगल वेक्टर। ठीक है, इतनी आसान डेफिनेशन है ये, इसको भी आपने एज इट इज ऐसी याद कर लेनी है। हेड एंड टेल रूल, हेड एंड टेल नहीं है, दिस इज हेड टू टेल रूल। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर लें हेड टू टेल रूल, हेड एंड टेल रूल नहीं है, हेड टू टेल रूल। ठीक है, अब यहाँ पे इस बहुत आसान सा ये रूल है और इस रूल को पढ़ेंगे और बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, मैं भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे पढ़ेंगे। और इसका आसान आसान तरीका ये है कि आपने क्या किया, एक वेक्टर ड्रॉ किया। फॉर सपोज दिस इज अ वेक्टर, आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर। ठीक है, फॉर सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। 3 वेक्टर्स हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन वेक्टर पे आप लोगों ने ज़रूर इनका एरो हेड बनाना है। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं बना नहीं रहा। हर वेक्टर पे ए वाले पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो मैं इस तरह से छोटा सा बना देता हूँ। ठीक है, ये 3 वेक्टर्स हैं, अब इनको ज्वाइन करना है मुझे एक दूसरे के साथ। अब इनका ज्वाइंट करने का तैयार मेथड क्या है, देखो इनकी डायरेक्शन को नहीं बदलनी। मैं इस वेक्टर बी को थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रेट है, ठीक है स्ट्रेट है। अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे आ जाए, यहाँ पे देख लें। अब वेक्टर ए की, अगर आप वेक्टर ए को देखो, वेक्टर ए की जो डायरेक्शन है वो वर्ट सॉरी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है। तो आपने पहला वेक्टर ड्रॉ कर दिया इसी तरीके से, वेक्टर ए ये आ गया। ठीक है, अच्छा इतना याद रखना, ये वाला पॉइंट किसी भी एरो का, ये वाला पॉइंट हेड कहलाता है और ये वाला पॉइंट टेल होती है उसकी। टी फॉर टेल, सॉरी टी फॉर टेल एंड एच फॉर हेड। ठीक है, दिस इज द हेड एंड दिस इज द टेल। सही है। अब फिर आपने दूसरा वेक्टर देखा, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन है। तो हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा वेक्टर ड्रॉ किस तरह होगा, जो दूसरे वेक्टर की टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की हेड से ज्वाइंट हो जाएगा। ये फर्स्ट वेक्टर था, अब दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह से, तो आप देख रहे हो हेड से टेल ज्वाइन हो रही है। और फिर तीसरा वेक्टर इसी तरह से सी, ये बी का हेड है और उसकी टेल से हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, अब ये तीनों आपस में नहीं, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ गए, लेकिन अब हमें इनको और इसको कनेक्ट करना है। अब ये जो कनेक्शन होगा ना, ये इस तरह से होता है कि जो फर्स्ट वेक्टर का टेल होती है, यानी कि ये वाला पॉइंट, इस वेक्टर की टेल से हम इस वेक्टर के हेड को ज्वाइंट कर देंगे, यानी कि वेक्टर सी के हेड को ज्वाइंट कर देंगे। अब जो रिजल्टेंट आखिरी वाला वेक्टर होता है वो हमेशा इस तरह से ज्वाइंट होता है। ठीक है, यानी कि लास्ट वेक्टर का हेड इस फाइनल वेक्टर के हेड से जुड़ेगा और फर्स्ट वेक्टर की टेल, यहाँ पे ए फर्स्ट वेक्टर था, और इस फाइनल वेक्टर जिससे कहा जाता है आर फॉर रिजल्टेंट वेक्टर, आर फॉर रिजल्टेंट वेक्टर, स्पेलिंग आपकी उसमें लिखी हुई है। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर। और ये जो फाइनल वेक्टर है, ये अब आपका, ये जो फाइनल वेक्टर है ये अब आपका पूरा हेड टू टेल रूल मुकम्मल हो गया।
ये इस फाइनल वेक्टर से होता ये है कि ये जितने भी वेक्टर्स हैं ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, सही है। और इस रिजल्टेंट वेक्टर का ज्वाइंट करने का तरीका यही है कि लास्ट वेक्टर के हेड से इस रिजल्टेंट वेक्टर का यानी इस फाइनल वेक्टर का हेड जुड़ेगा हमेशा, और इस फर्स्ट वेक्टर के टेल से हमेशा इस फर्स्ट वेक्टर की टेल से इस लास्ट वेक्टर की टेल जुड़ेगी। बाकी जो प्रोसेस है ए बी सी ये हमेशा ऐसे जुड़ेगा। पहले आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया ए, फिर उसके ऊपर दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया बी, और बी की टेल से ए का हेड जुड़ेगा जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है। फिर सी कैसे जुड़ेगा, सी की टेल बी के हेड से जुड़ जाएगी, ठीक है। और फिर आखिर में आपने सी जब ड्रॉ कर लिया, अब इन दोनों को ए और सी को कनेक्ट करना है और वो इस तरह से होगा। ये वेक्टर हमने एडिशनली ड्रॉ किया है, ये पहले से नहीं मौजूद था क्योंकि हमने इन पूरे वेक्टर्स को कनेक्ट करना था, तो ये वाला वेक्टर हमें रिजल्टेंट ड्रॉ करना पड़ा। और उसके ड्रॉ करने का अंदाज ये है कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल और लास्ट वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर की टेल जॉइंट होगी, और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड और लास्ट वेक्टर यानी सी वेक्टर का हेड जुड़ेगा। तो ये दिस इज नोन एज हेड टू टेल रूल, ठीक है। अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके कॉपी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये हेड टू टेल रूल हो गया। ये आप इसको बहुत इजी वर्डिंग्स है, आप इसको एज इट इज पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट, ये आर फॉर रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। ये जो टर्म्स हैं ए बी सी, मैंने आपको 3 वेक्टर्स के डेमोन्स्ट्रेशन से समझाया है। यहाँ पे 2 वेक्टर हैं, ए एंड बी करके भी कर सकते हो आप, खाली 2 वेक्टर भी ले सकते हो, मल्टीपल वेक्टर भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6, लेकिन हर जब भी आप करोगे आप 6 वेक्टर बना के देख लो किसी भी डायरेक्शन में, और आप जब भी आप ड्रॉ करोगे आप ऐसे ही इसी मेथड से करोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपना इस वाले क्वेश्चन पे, और ये है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप कैसे ड्रॉ करो, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने आपको बताया कि स्प्लिटिंग ऑफ। अच्छा, इस क्वेश्चन का यहाँ तक एंड है, और अब जो नेक्स्ट सक्सीडिंग क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। बाकी आप इस वीडियो को अच्छी तरह रिकॉल कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, ओके।